श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ वर्गमूल पर आधारित कुछ और प्रश्न, जिससे वर्गमूल पर आधारित सारे पैटर्न आपको ज्ञात हो सके। चलते हैं वर्गमूल पर आधारित इबारती प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़कों ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी, तथा प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितने लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपया हो तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x मान लेते हैं लड़कों की संख्या और y मान लेते हैं लड़कियों की संख्या। तो इसका जो है x प्लस y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60। चूंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या हमारी 60 है, दूसरी शर्त के अनुसार लड़कों ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी, और ठीक उसी प्रकार लड़कियों ने भी इतने ही रुपए दिए जितना लड़कों की संख्या थी। इसी तरह तो आ जाएगा हमारा x मल्टीप्लाइड बाई y, और यहाँ आ जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई x। इन दोनों का टोटल आ जाएगा हमारा 1600। आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2xy इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1600। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लड़कों की संख्या x है, तो हम y का मान जो है निकाल लेते हैं, और ये हमारा आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 2x। तो 2 से ये 800 टाइम्स कट जाएगा, और इस y का मान हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 800 अपॉन x इक्वल टू 60। अब हम x का मल्टीप्लाई इस पूरे समीकरण में कर देते हैं, तो x नीचे से हमारा हट जाएगा। इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर, और इसको हम इधर लिख करके समीकरण बना लेंगे माइनस 60x प्लस 800 इक्वल टू 0। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब माइनस 60x को हम दो भागों में लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 20x प्लस 800। अब हम इसमें जोड़े बना करके इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा x कॉमन, यहाँ हो जाएगा x माइनस 40, और यहाँ आ जाएगा माइनस 20 कॉमन, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो इसका आ जाएगा x माइनस 40 x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब या तो इसके बराबर शून्य होगा या इसके बराबर शून्य होगा। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे।
लेकिन ऑप्शंस में b इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो हम x माइनस 20 इक्वल टू 0 मान लेंगे, तो x का मान आ जाएगा 20। तो ऑप्शन जो है बी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है और इस तरह से लगाना चाहता है कि उतने ही पंक्तियां हों जितने पेड़ हैं, यानी कि जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां लगाना चाहता है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए, सबसे पहले मान लेंगे कि मान लीजिए x पेड़ लगाना चाहता है एक पंक्ति में और उतनी ही पंक्ति लगाना चाहता है जितने पेड़ हैं, तो हमारा x मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा कुल पेड़ों की संख्या हमारी 17,956 है। तो इसका तात्पर्य यह x का मान निकालने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 17,956। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसके जोड़े बना लेंगे। 1 यहाँ आ जाएगा 1, 79 नीचे आ जाएगा, तो 79 नीचे आ जाएगा, तो 1 का यहाँ पर जो है इसका डबल करके लिख देंगे और उसके उपरांत 3 टाइम्स इसमें जाएगा। 3 3 या 9, 3 2 या 6, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1। अब इसको हम नीचे कर लेंगे तो आ जाएगा 56 और यहाँ आ जाएगा 13 का डबल कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 26। अब हम देखते हैं कि ये कितने बार जा सकता है। तो इसमें वैसे तो ये 2 5 या 10 जा सकता है, लेकिन जब हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो कैरी आएगी तो 10 से अधिक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम 4 टाइम्स दे देंगे। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 और आ जाएगा 25, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। तो इसका जो है हमारा 134 आ चुका है, जो ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए फार्मूला इस तरह से है, 1/√A1 प्लस √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3 प्लस 1/√A3 प्लस √A4 प्लस प्लस 1/√AN-1 प्लस √AN इक्वल टू √AN-A1 ये फार्मूला होता है जहां A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, इसी तरह के इक्वल होता है। इनका सार्वंतर समान होना चाहिए, तब ये फार्मूला फिट होगा। ऐसे इसमें मान रख देंगे। मान रखने के लिए A1 इक्वल टू आ जाएगा 2 और AN इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6।
तो ये आ जाएगा हमारा √6 माइनस √2। ये हमारा ऑप्शन जो है ए के अनुसार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ गया हूं। अब इस तरह के प्रश्नों में यदि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस और ये इनफाइनाइट तक गया हो तो उसका मान यदि हमें ज्ञात करना हो तो ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बस हमें फार्मूले का ध्यान रखना है। फार्मूला इस तरह से होता है a √ प्लस a प्लस √a। इस तरह से ये हमारा प्लस जो है इनफाइनाइट तक गया है। इसका मान होता है 1 प्लस 4a √ प्लस 1 अपॉन 2। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमें a के स्थान पे चाहे 6 लिखा हो, चाहे 8 लिखा हो, या 7 लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो, अब हमें a का मान रख देना है। अब a की जगह यहाँ 6 है तो a की जगह हम 6 रख देते हैं। तो 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 का √ अपॉन 2 प्लस 1। 6 4 आ जाएगा हमारा 24 और आ जाएगा 25 का √ जब हम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 प्लस 1 आ जाएगा 6। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6y2 = 3, जो हमारा ऑप्शन ए के अनुसार है। इस तरह के प्रश्न फार्मूले बेस्ड होते हैं। बस हमें फार्मूले में मान रखना है और उस अनुसार ही उसका आंसर निकाल देते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब इसी देख लिए, इसमें भी वैसा ही है। यहाँ बस माइनस का निशान है। √ यहाँ उसी तरह हम a ले लेंगे माइनस √a माइनस √a और ये इनफाइनाइट तक गया हो। इस तरह से अगर कोई प्रश्न हो तो इसका जो है जो मान है निकालने के लिए आ जाएगा 1 प्लस 4a √ यहाँ हो जाएगा -1। उसमें था +1, यहाँ था -1 डिवाइडेड बाई 2। सेम इसी तरीके से मान रहेगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें मान रख देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1। 4 2 जा 8 प्लस 1 हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो आ जाएगा 3 में 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2 और इसके अपॉन 2 था, ये आ जाएगा 2। इसमें आएगा इसका मान 1, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। करने के लिए इसका भी उसी तरह फार्मूला होता है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, x √ x इस तरह से जब क्वेश्चन हो और ये इनफाइनाइट तक हो, ऐसी स्थिति में उसका मान x के इक्वल ही रहता है। आशा है आप समझ गए होंगे। अब x के स्थान पे यहाँ पर है 8, तो x का मान हमारा आ जाएगा 8, जैसा कि ऑप्शन ए के अनुसार है।
आशा है आप समझ गए होंगे। बस कभी कभी इन फार्मूलों का जब हमने पैटर्न समझा नहीं होता है तब हमें प्रश्नों को हल करने में परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में हमें पैटर्न का भी ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 0.75 पर क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। इस तरह के प्रश्नों का अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब इस तरह के प्रश्न का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम जो है ये भिन्न की तरह से है, इसको हम उधर कर लेते हैं। 0.75 का क्यूब प्लस ये आ गया हमारा 1 माइनस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 0.75। अब हम इसको एक बीजगणित में आपने फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें ये बताया गया था a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। बस इसी पैटर्न पर हम इसको, ये हमारा बना हुआ है, इसी पैटर्न में हम इसको सॉल्व करके और इसमें मान रख देते हैं। चलिए तो मान रख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 0.75 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब। इसको हमने इस तरह से लिख लिया है अपॉन 1 माइनस 0.75। अब ये इससे कट गया है और ये 1 का क्यूब तो हमारा 1 ही आएगा। तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन, ये हमारा आ गया 1 में से 0.75 जग जाएगा तो 0.25 बचेगा। और 0.25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 25 अपॉन 100, 100 ऊपर चला जाएगा तो हमारा 100 अपॉन 25 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 4। तो इसका मान आ चुका है जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 में वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 18,265। स्क्वायर रूट लेने के लिए इसके हम जोड़े बना लेते हैं जैसा कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 1, ये हमारा आ जाएगा 1। यहाँ 82 को हम नीचे उतार लेते हैं
तो ये हमारा यहाँ 1 का यहाँ डबल आ जाएगा 2, और ये हमारा 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 3 जा हो जाएगा 9, और 3 2 जा हो जाएगा हमारा 6। ये 12 में 9 जाएगा हमारा 3, 7 में 6 जाएगा हमारा 1। अब हम 65 को नीचे उतार लेते हैं, तो ये 65 हो जाएगा यहाँ। अब हम 13 का डबल यहाँ लिख लेते हैं 26, आज 5 जा कर लेते हैं, यहाँ 5 लिख लेते हैं, 5 5 जा 25, तो 5 यहाँ आ गया, 2 कैरी आ गई, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, यहाँ 2 आ गई, कैरी हमारी 3 आ गई, 5 2 जा 10 और 3 13 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4। ये हमारा रिमाइंडर आ चुका है। और अगर यही हम चीज़ इसमें घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सी के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुणनफल 684 गुणे 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, 684 मल्टीप्लाइड बाई 686। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, 685 माइनस 1, और इसको लिख लेते हैं 685 प्लस 1। ये हमारा वर्गांतर का फार्मूला बन गया है। और इस तरह से इसमें इसको हम कर लेते हैं 685 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अगर हम यही चीज़ इसमें 1 इसमें हम जोड़ दें तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन हमारा बी सही है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।